देखिए जहां पर मोदी जी स्वच्छ भारत का सपना दिखा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं पर शहर के पॉश एरिया में ये गरीबों का वॉशरूम बाथरूम देखने को मिल रहा है। लोग न सीवर है, न नाली है, न सड़क है, न पानी। 400-300 रुपया महीना देते हैं, पीते हैं। इस बार जो आप किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? भाई जो हमारा काम करेगा हम उसी सरकार मानेंगे। अच्छा, खूब महंगाई बढ़ाते जाएंगे तब भी इन्हीं को वोट देंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ले समाजवादी पार्टी के लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि योगी की सरकार में गुंडागर्दी बढ़ी और महंगाई भी बढ़ी है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आपका क्या कहना है? इंसान की अपनी अपनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं। परसों अखिलेश जी ने कहा कि एक साल में मंदिर नहीं बनवा पाए, हमारी गवर्नमेंट होती हम बनवा देते। जब सरकार पिछली बार उनकी थी तब उन्होंने क्यों नहीं मंदिर बनवा दिया? औरतें आराम से निश्चिंत होकर के रात में भी चल रही हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी कभार कुछ होती है। ये बताइए, आप चाय बेच रहे हैं, इस समय आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ मैं जैसे एक ईमानदार मोदी जी चाय बेचते तो मैं उस तरह ईमानदारी से मैं भी चाय बेच रहा हूँ। अच्छा, कुल मिला के आप अपने आप को मोदी जी समझते हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, मोदी जी समझते हैं? बिल्कुल कमलेश जी। अरे आने वाली सरकार यही अपेक्षा है, दुकानदारों का सहयोग किया जाए। बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, बेरोजगारी लोग बाग अपने आप पढ़ाए हुए बदनाम करे हुए इनको। जितने अपोजिट पार्टी के हैं, जितने चुरबा भाई हैं, वही इनके विरोधी हैं। कुछ लावारिशों को मदद नहीं मिल रही है, बहुत दयनीय अवस्था में पड़े, मलमूत्र में भीगे रखे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूँ फिर से एक चुनावी खबर को लेकर के। आज ये चुनावी खबर हम विधानसभा गोविंद नगर क्षेत्र की दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं, जिस समय हम खड़े हैं हमारे पीछे एक गन्ने के जूस का ठेला है। इस गन्ने को ध्यान से देखिए और इस गन्ने को आप जनता समझ लीजिए। ये गन्ना जनता है। भैया जरा ये एक काम करिए, ये गन्ना इसमें डालिए। अब ये देखिए भैया, इसमें गन्ना डालेंगे, इसका रस निकालेंगे, देखिए कैसे निकल रहा है। और इन दो पार्टों को आप चुनावी पार्टियां, राजनीतिक नेता, राजनीतिक दल समझ लीजिए। कुल मिलाकर के वोटर गन्ने के रस की तरीके निचोड़ लिया जाता है। और हालांकि फिलहाल इस समय चुनावी माहौल है, सभी पार्टियां तरह तरह के प्रलोभन दे रही। फिर हम आपको कहेंगे जूम करके दिखाइए, ये गन्ना वोटर है, ये गन्ना जो है वोटर है। देखिए कैसे जूस निकला, देखिए। अब इस जैसे ये भैया इसका एक एक रस चूस के निकाल लेंगे, वैसे ही जनप्रतिनिधि और सरकारें भी जनता का ही खून पसीना चूस करके निकालते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम मतदान करने से पहले सोच लें कि हमें कौन सा प्रत्याशी चुनना है, कौन सी सरकार चुननी है। तो अब हम आपको जागरूक करने के लिए सफ़र चालू करेंगे, खबर दिखाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस गन्ने की तरह चूसे ना जाएं, रस आपका ना निकाला जाए। इसलिए आप वोट सोच समझ करके करें। इस समय हम पहुंच चुके हैं गोविंद नगर विधानसभा की शास्त्री नगर स्थित नहर पट्टी के किनारे। यहाँ की जनता से हम बात करेंगे, मिलेंगे इनसे। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा सरोज नाम है। ये बताओ, इस बार जो है किस प्रकार की मदद चाहती हो आप सरकार से? मदद हम यही चाहिए थे साहब कि न तो पानी की परेशानी, नहाने धोने की परेशानी, कोई ढेरिया पटोइया घर में आ गई हैं। चलो हम तो कहाँ रोड पर नहा लेंगे, ढेरिया पटोइया तन खोल के कहाँ जाएंगे नहाने। यहाँ तो सब का न पानी का साधन है, न नहाने का साधन है, न नाली जाने का साधन है। अब यही परेशानी है हमको लोगन के नहर में। अब क्या करें? एक से और जुड़ते हैं, महिलाएं। क्या नाम है आपका? मोना जी, ये बताइए, इस बार की जो आने वाली सरकार और यहाँ आने वाले प्रत्याशी हैं, उनसे क्या चाहती हैं आप, क्या अपेक्षा रखती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बगल के पहले नाली बन जाए, सड़क बन जाए, पानी भी हम लोग तरस रहे हैं। अच्छा, पानी के लिए तरस रहे हैं? और क्या, पानी खरीदते 400 रुपये महीना दे के। अच्छा, पानी खरीदती 400 रुपये महीना देकर? और क्या, बगल में लगी हुई, उनके बगल में टोटी, हम लोग के बगल में कुछ नहीं लगा है। अच्छा। और जबकि 1-2 महीना पहले गए भी थे, शिकायत हम लोग करके आए, उसका कोई निवारण ही नहीं निकला। इतनी गंभीर समस्या है कि इस विधानसभा में जनता का कहना है उन्हें 400 रुपये महीना देकर के पानी खरीदना पड़ रहा। बड़ी गंभीर समस्या है। अब और भी लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मैं रविंद्र पासवान। पासवान जी, ये बताइए, इस मर्तबा आप किस प्रकार की सरकार चाहते हैं और कैसा प्रत्याशी चाहते हैं?
प्रत्याशी और सरकार भैया इस तरह चाहते हैं। हमारी नेहरू इंदिरा मलिन बस्ती यहाँ सालों से हमेशा इसी तरह की समस्या चली जा रही है। ना तो पानी निकलने की समस्या है यहाँ पे, और ना तो पानी अगर प्यास लगे तो पीने की व्यवस्था है यहाँ पे। इतनी सरकारें आई गई मगर कहीं कभी कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई कि यहाँ पानी मिल जाए पीने के लिए। और बाकी नाली उली अगर कहीं से पानी उनी की व्यवस्था हम लोग कर भी लेते हैं तो पानी अगर निकालना रहे तो वो रास्ते पे, रोड पे ही, दरवाजे पे ही पड़ा सड़ता रहता है, गंदाता रहता है, जिससे कि तरह तरह ये बात ये सही कह रहे हैं। हम आपको दिखा दें, देखिए नाली का कोई वो नहीं है, पानी ऐसे जा रहा। देखिए ये आज शहर के पॉश एरिया में ये गरीबों का वॉशरूम है, बाथरूम है। इस पर आने वाली सरकार, आने वाले प्रत्याशियों को ध्यान देना होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे उसे जूम करें। देखिए जहां पर मोदी जी स्वच्छ भारत का सपना दिखा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं पर शहर के पॉश एरिया में ये गरीबों का वॉशरूम, बाथरूम देखने को मिल रहा है। नाली नहीं है। इस पर संज्ञान लेना होगा। जो भी सरकार आए, जो भी प्रत्याशी हो, दूर दूर तक हम आपको दिखा दें। हालांकि सड़क का कार्य चल रहा है। एक दादाजी आए, उनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमारा शंभू नारायण। ये बताइए, क्या 5 वर्षों में आप लोगों के बीच कोई विकास हुआ? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब जो आने वाली सरकार उससे क्या चाहते हैं? अब सरकार आने वाली भाई जो ना है कि जो सरकार आएगी विकास हमको चाहिए। आते हैं सब वादे करते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए इस बार किसे वोट देंगे? भाजपा जब भी आई सरकार तो गरीबों को उजाड़ने के सिवाय बसाई से नहीं। अच्छा, भाजपा गरीबों को उजाड़ती है और क्या। अच्छा, इस बार आप कैसी पार्टी चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? अब सरकार जिसकी भी बन जाए, मतलब ये सरकार में कोई विकास नहीं हो पाता। विकास नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और लोग हैं, बोलेंगे आप दादा? क्या नाम है? बोलेंगे, मेरा नाम है माता दीन। माता दीन जी, बताइए किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? हम भाजपा से खुश हैं। अच्छा, भाजपा से खुश हैं। क्यों खुश हैं? खुश हैं क्योंकि हमें जो 70 साल की मुद्दा नहीं हुई वो आसान हो गया। मंदिर मस्जिद का लफड़ा, लड़ाई, दंगा चलता था, वो आसान हो गया। अच्छा, दंगा शांत हो गया आपका कहना? दंगा शांत हो गया। बहनों की मतलब जो हरकतें हैं, गुंडा बदमाशी, सब शांत हो गया। शांत हो गए। लेकिन अभी आपको नाली नहीं मिली, विकास नहीं हुआ। अब विकास, अब जो सरकार क्या, अभी तक कांग्रेस रही, सपा रही, तो भी ऐसे जीते रहे, इसकी सरकार में भी जी रहे हैं, तो हमारे लिए कोई वो नहीं। जो सरकार यही कर रहा है तो ये भी कर दिया तो क्या हुआ? अभी तो इसको 10 ही साल हुए हैं। भैया कुछ कह रहे हैं कि आपके मोहल्ले में पानी निकासी की व्यवस्था है? नहीं, पानी का है और निकासी ऐसे ही है जैसे ही है। लेकिन फिर भी आप भाजपा से खुश हैं? खुश हैं, खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? सागर। ये बताओ इस बार किस प्रकार की सरकार चाहते हो? सरकार जो भी है, बस ये है, हमें अपना विकास चाहिए। जो हमारी सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराए, बस यही चाह रहे हैं हम लोग। यही चाहते हैं बस। दादा क्या नाम है? भोलानाथ। ये बताइए किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? सरकार साहब कोई भी आवे, मगर ये हम लोगों ने सीवर है, न नाली है, न सड़क है, न पानी। 400-300 रुपया महीना देते हैं, पीते। एक नलका लगा हुआ था, वो भी कल टूट गया। हम लोग इतना परेशान है कि हम चाहिए देखे सूर्य शौचालय खराब हो जाता है। आधी रात का टट्टी करेंगे जब जाए तो परेशानी। न कोई सीवर डला है, न नाली डली है, न पानी है, कुछ नहीं है सरकार। क्या नाम दादा? रमाशंकर पासवान। पासवान जी, क्या यहाँ पर सरकार जो पिछली सरकार थी और जो प्रत्याशी थे उन्होंने विकास करवाया? नहीं, ठीक है, हमारे विधायक जी हैं, काम तो ये रोड बनवा रहे हैं और थोड़ी ये नाली का है समस्या, पानी का है। मगर एक दिन हम लोग लिख करके दिया था, कहीं सीवर भी देंगे और नाली भी देंगे, आपके सब समस्या का हल करें। मथानी जी सब कहीं थे हम। मथानी जी आपके यहाँ के प्रत्याशी हैं? हाँ जी। तो इस बार जो आप किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? भाई जो हमारा काम करेगा हम उसी सरकार मानेंगे। अच्छा, ये बताइए इस सरकार में गुंडागर्दी अधिक थी कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी? इसमें गुंडागर्दी है नहीं। इसमें गुंडागर्दी नहीं? नहीं सर। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि इस सरकार में गुंडागर्दी उनकी सरकार में नहीं थी। नहीं, इसमें गुंडागर्दी नहीं है। इसमें गुंडागर्दी नहीं। यानी बहन बेटियां निकल सकती हैं? नहीं सर। घर से आराम से, यानी अब उनको कोई छेड़ता उड़ता नहीं, अब कहाँ छेड़ते हैं। अच्छा, ये बात मानते हैं गुंडागर्दी नहीं है? नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में सबसे अहम किरदार
सिर्फ और सिर्फ व्यवसायी ही निभाता है। आज हम निकले हैं, कुछ व्यवसायियों से बात करेंगे। इस समय हम पहुंचे हैं शास्त्री नगर मार्केट में। यहाँ के व्यापारियों से बात करेंगे, पूछेंगे किस प्रकार की सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रदेव प्रसाद है। ये बताइए, चुनाव होने वाले हैं, आरंभ हो चुका है काउंटडाउन, और कुछ 25 तारीख को यहाँ पे नामांकन होंगे, 20 फरवरी को यहाँ वोटिंग होगी कानपुर में। आप कैसी सरकार चाहते हैं और कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? हमें वो सरकार चाहिए जो काम करे हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए, हमारे देश के लिए, और जो मतलब विकास का काम करे, विशेषकर विकास का काम करे। हम विकास का चाहते हैं। और दुकानदारों से फिलहाल काफ़ी हम लोगों से सहयोग उनको सरकार को मिलता है, लेकिन सरकार व्यापारियों पर कोई ध्यान नहीं देती है। हम ये चाहते हैं कि हमारा भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए। आपकी क्या समस्या है जिसका निराकरण नहीं हुआ है? हमारी समस्या, हम लोग सन 72-73 के दुकानदार हैं और हमारा 24 रुपये किराया पड़ता था। उन्होंने 12.5% 97 से 1997 से बढ़ाया और आज वो 550 रुपये हुआ। 50 रुपये से उन्होंने एकदम से 5000 रुपये कर दिया। उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट गए तो वहाँ जाकर उन्होंने कहा ये लोग किराया नहीं दे रहे, फिर भी हम आधा कर दे रहे। उन्होंने आधा कर दिया। उसके लिए हम नगर निगम में लिखते लिखते थक गए और उन्होंने अभी तक नहीं किया, लेकिन अगली कार्यकारिणी में वो कह रहे हैं कि आपका हम कुछ निर्णय करेंगे। अच्छा, ये बताइए, इस किराए की बढ़ोतरी के लिए आप किस किस अधिकारी से मिले और किस किस नेता से मिले? नेता से अब हमारे यहाँ के जो नहीं, अरविंद तो हमारे वो हैं फिलहाल, ये क्या नाम था, मैथानी बाबू से मिले, और वहाँ क्या कहते हैं परमिला पांडे से मिले। खैर परमिला पांडे ने हम लोगों का काफ़ी सहयोग किया हमारा। उन्होंने ये कहा कि जब कार्यकारिणी बैठेगी तो आपका हम निर्णय कुछ न कुछ करवा देंगे। कुल मिला के अभी राहत नहीं मिली है आपको? बिल्कुल कोई राहत नहीं मिली है, हमें उम्मीद भी नहीं लग रही है कि राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोगों से जुड़ते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मुन्नी लाल। ये बताइए दादा, क्या अपेक्षा करते हैं इस बार की सरकार से और इस बार के प्रत्याशी से? अब तो प्रत्याशी सामने आए तो पता चले कौन आता है। अच्छा, प्रत्याशी सामने नहीं आया है अभी, कोई नहीं आया है। अच्छा, सरकार कौन, कैसी सरकार चाहते हैं? जो हम लोगों का काम करे। आप लोगों का जो काम करे। आइए और लोगों से मिलते हैं और व्यापारियों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? राकेश कुमार गुप्ता। राकेश कुमार गुप्ता जी, ये बताइए इस बार किस प्रकार की सरकार चाहते हैं और कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी यस योगी जैसा ही चाहता हूँ कि जो हम लोगों का ध्यान रखे और हम व्यापारियों का ध्यान रखे। हम ये चाहते हैं कि काफ़ी जो किराया जो हम लोग का बढ़ा है उस पर काफ़ी ध्यान दे। योगी जी से हम बहुत सहयोग चाहते हैं और योगी जी को बहुत आभारी हैं कि वो आगे हम लोग का बात ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, आपकी पसंद योगी जी क्यों है? हमें योगी इसलिए है कि भाई वो हमारे देश को काफ़ी अच्छे से चलाते हैं और आगे भी चलाएंगे। वो देश के प्रधानमंत्री तो है नहीं, फिर देश कैसे? नहीं है, हमारे प्रदेश के हैं। तो हमारे प्रदेश के हम ये चाहते हैं योगी की ही सरकार रहे, क्योंकि वो सबका ध्यान रखते हैं। बस यही हम कहना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, सबका ध्यान रखते हैं तो उन्होंने आपका किराया तो कम किया नहीं किया है, लेकिन हमें उम्मीद रखते हैं कि योगी जी जरूर इस पे ध्यान देंगे और योगी जी जरूर किराया हम लोग का कम करेंगे। आपकी विधानसभा कौन सी है? विधानसभा हमारे सुरेश मैथानी जी। नहीं, विधानसभा का नाम क्या है? गोविंद नगर। अच्छा, तो कोई संदेश देना चाहते हैं योगी जी को? योगी जी को हम ये चाहते हैं काफी बहुमत से वो विजय प्राप्त हो और मैथानी साहब जरूर वो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे। एक दुकानदार और है यहाँ पर। भैया, क्या नाम है आपका? रवि गुप्ता। रवि गुप्ता, ये बताइए इस बार किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? जी बिल्कुल, सरकार बनाना चाहते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट चाहते हैं। क्यों बीजेपी की क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम देखिए, हम सनातनी हैं, सनातन की सरकार चाहते हैं हम लोग हैं। और चाहे महंगाई जितनी बढ़ा दे, दिक्कत नहीं है, तब भी कमा दे, तब भी कमा लेंगे। अच्छा, खूब महंगाई बढ़ाते जाएंगे तब भी इन्हीं को वोट देंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ले ये तो अलग है। जो है, हमें जो है एक व्यक्ति मिल गए, व्यापारी भी कह रहे जितनी बढ़ा दें। किस आदमी ने कपड़ा पहनना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, बताइए आप? महंगाई जो हो रहा है, आपने कपड़े नहीं पहने, हमने कपड़े नहीं पहने, हमने भी तो पहने हैं। इतने लोग खड़े हैं, इन सबने कपड़े पहने हैं। हम पहन सकते हैं, खा सकते हैं, बचत भी कर सकते हैं, तो सरकार को भी झेल सकते हैं, क्योंकि अच्छे के लिए कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन भैया, समाजवादी पार्टी के लोगों का ये आरोप है, हम इस टॉपिक में ये आरोप है कि जो है सरकार महंगाई बढ़ा रही, काम नहीं कर रही है। भाई, अब काम, अपने काम आप गिनिए, उनके काम वो गिना देंगे आपको। उसका किसी थर्ड पर्सन से क्या होता है? जो होता है क्या
जो होता है वो दिखता नहीं है। बहुत चीज़ें हैं जो योगी मोदी ने किया है, मुलायम सिंह से सरकार में नहीं हुआ है। नहीं, वो समाजवादी पार्टी के लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि योगी की सरकार में गुंडागर्दी बढ़ी और महंगाई भी बढ़ी है, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आपका क्या कहना है? इंसान की अपनी अपनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी योगी सरकार में गुंडागर्दी नहीं बढ़ी? कुछ नहीं हुआ। हर पार्टी अपनी अपनी बात कहती है कि हमने ये अच्छा किया, वो अच्छा किया। परसों अखिलेश जी ने कहा कि 1 साल में मंदिर नहीं बनवा पाए, हमारी गवर्नमेंट होती हम बनवा देते। जब सरकार पिछली बार उनकी थी तब उन्होंने क्यों नहीं मंदिर बनवा दिया? तो ये सब टॉपिक बड़े लंबे होते हैं, लेकिन हम फिर यही चाहते हैं गवर्नमेंट बीजेपी की अच्छी है, हम सनातनी है, सनातन की सरकार चाहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी ही सरकार आना चाहिए। हम किसी की हार जीत की बात नहीं करते, हम किसी को वोट देने के लिए नहीं कहते, लेकिन जनता का अपना मत है। बहन, आप भी कुछ कहेंगी क्या? जी सर, बीजेपी ही आना चाहिए। क्या बात है, सारे की बीजेपी के ये बताइए, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां कह रही कि बाबा जी जो है सिर्फ लोगों के घरों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? सर, हम लोग के घरों पे तो बुलडोजर नहीं चले हैं। पर्सनली बीजेपी क्या सबके घर में एक एक काम करेगा तब दिखाई देगा काम। जो समाज के लिए कर रहा है वो बहुत कुछ है। अच्छा, योगी जी समाज के लिए कर रहे हैं? जी जी, बहुत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चिल्ला कह रहे हैं कि योगी जी ने जो है क्या बोलते, योगी जी के राज्य में महंगाई बढ़ गई और गुंडागर्दी बढ़ गई। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है सर। औरतें आराम से निश्चिंत होकर के रात में भी चल रही हैं, वैसी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, कभी कभार कुछ होती है तो उसके लिए कुछ काम। कुल मिला के माताएं बहनें इस समय आराम से रात में निकल सक रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, सपा की सरकार में क्या होता था? सर, बहुत गुंडागर्दी था। बहुत गुंडागर्दी होती? जी जी, बिल्कुल। क्या माएं बहनें अपने घर से निकल पाती थी? नहीं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ माहौल योगी में है और मोदी में है। एक बहन भी हमें मिली थी, उनका साफ कहना था कि योगी सरकार में माएं बहनें सुरक्षित हैं, परंतु समाजवादी पार्टी की सरकार में माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आइए चलते हैं, देखते हैं किसी ना किसी से बात। एक चाय वाले भैया दिखे हैं भैया ना? कैसे? बहुत बड़े आप ही का अच्छा, मिल गया ना? हाँ, ठीक। ये बताइए। नहीं, चाय नहीं, ये बताइए जी, इस बार आप किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? जो निर्भीक सरकार होती है वो सरकार चाहते हैं। अच्छा बताइए, प्रत्याशी किस प्रकार का चाहते हैं? प्रत्याशी माननीय विधायक मेरे बहुत अच्छे हैं। कौन विधायक हैं? सुरेंद्र मैथानी जी। अच्छा, आप सुरेंद्र मैथानी जी को पसंद करते हैं? जी। पार्टी कौन सी पसंद करते हैं? बीजेपी पसंद करता हूँ, मैं लाइक करता हूँ। ईमानदार और करवट पार्टी है वो। नहीं तो 5 साल में तो उन्होंने महंगाई बहुत बढ़ाई है, लोगों का आरोप। नहीं, विकास देखिए, विकास उन्होंने बहुत किया है। क्या विकास किया? विकास आप दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि योगी सरकार ने कुछ नहीं किया और इनकी सरकार में मनमानी हुई और गुंडागर्दी हुई। आपका क्या कहना है? जी, वो तो जनता देख रही है, जनता देख रही है कितना विकास हुआ है और किसने कराया है। नहीं तो इनकी सरकार में क्या गुंडागर्दी हो रही है? बिल्कुल नहीं। अखिलेश की सरकार में क्या होता है? आज की जो सरकार है उसमें महिलाएं रात में 9 बजे निर्भय निकल सकती हैं। अच्छा, उनको कोई वो नहीं है। और सपा की सरकार में क्या होता था? महिलाएं अपना आप को सुरक्षित नहीं समझती थी। उनका तो ये कहना है कि इस सरकार में ऐसा है। ऐसा नहीं है, ये तो महिलाओं से पूछिए जो महिलाएं रात में आती हैं बाजार में। अच्छा, चैन स्क्रेचिंग होती है, पहले चैन स्क्रेचिंग की वो सुनाई पड़ती थी आए दिन। अच्छा, ये बताइए, आप चाय बेच रहे हैं, इस समय आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ मैं जैसे एक ईमानदार मोदी जी चाय बेचते तो मैं उस तरह ईमानदारी से मैं भी चाय बेच रहा हूँ। अच्छा, कुल मिला के आप अपने आप को मोदी जी समझते हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, मोदी जी समझते हैं? बिल्कुल कमलेश भैया। देखिए भैया, ये चाय वाले हैं, क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता नाम है मेरा। संजय गुप्ता नाम है इनका। शास्त्री नगर में चाय बेचते हैं और खुद को भी ये मोदी जी ही समझते हैं। हम इनकी चाय जरूर पियेंगे। भैया पिलाओ। क्या रुपए की है? 10 रुपए की बेचता हूँ ना। फ्री में हम नहीं पियेंगे, हम आपको पैसे देंगे। पैसे मैं नहीं लूंगा। नहीं। भाइयों, मैं भाइयों से पैसे नहीं लेता हूँ। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चंद्र गुप्ता, अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद कानपुर का मैं महामंत्री हूँ और विगत कई वर्षों से इस मार्केट का मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूँ और कुछ समस्याएं हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि मार्केट विगत 50 वर्षों से इस्टेब्लिश है। यहाँ पर न विद्युत की व्यवस्था है, न ही यहाँ पर सफाई की व्यवस्था है, न नाली की व्यवस्था। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर जितने भी जनप्रतिनिधि आए, किसी भी पार्टी के आए, कई सालों से हम लोग संघर्ष करते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। और उससे भी बड़ा मुद्दा हो गया अतिक्रमण का। अतिक्रमण इतना है, हमारे काली मठिया चौराहे से सेंटर पॉइंट चौराहे तक लोगों को रास्ते में चलना दूभर हो गया। अनेक प्रकार की समस्याओं से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। हमारे व्यापारी परेशान हैं और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ के जो हमारे पास है, हमारे व्यापारी ऑनलाइन व्यापार।
जो ऑनलाइन व्यापार हो रहा है इससे हमें बड़ी हानि हो रही है। हमारे छोटे छोटे व्यापारी बेचारे तड़प रहे, परेशान है, खाने को मोहताज है। इस संदर्भ में कई सरकारें आई, कई बातें हुई, सब बात हाँ मेरी सरकार आएगी, मेरी सत्ता आएगी तो मैं इस प्रकार से कुछ ना कुछ आपको करूँगा, और जहाँ सत्ता में आते हैं तो सब पिछली बोझ बूझ जाते हैं, वादे बड़े करते हैं, निभाना बड़ा मुश्किल होता है। इस बार किस प्रकार की सरकार से अपेक्षा करते हैं? कौन सी सरकार चाहते हैं? किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? देखिए, मैं वो प्रकार की सरकार सब अच्छी हैं और आपको बताना क्या, खुद ही समझते हैं, पत्रकार हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की रोजी रोटी की। अगर व्यापारी हमारा भूखों मरेगा, वो व्यापारी जो सबसे ज़्यादा, और चूँकि हमारे यहाँ वैश्य बहुल ये क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापारी हमारे यहाँ पर वैश्य हैं, और व्यापारी वैश्य हो या किसी धर्म जाति का हो, हमें से मतलब नहीं, सबसे ज़्यादा कर टैक्स जो है वो हमारा यहाँ का व्यापारी देता है, देता रहा है, चाहे वो यहाँ पर जागरण हो हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर देता है, लेकिन हमारी भागीदारी कहीं नहीं होती। हम अपनी बात रखने चाहते हैं, व्यापारियों को कोई सब समझते हैं ये दो कौड़ी के हैं, ठग हैं, चोर हैं, बेईमान की दृष्टि से हमें देखा जाता है। और जितने भी जनप्रतिनिधि चाहे निम्न स्तर के हों चाहे हाई लेवल के हों, कोई हमारी बात को ध्यान नहीं देता। सिर्फ आते हैं, भाई माला पहना दीजिए, फूल बिछा दिए, दरी बिछा दिए, ये काम हम लोग के व्यापारियों से किया जाता है। शोषण होता रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या अपेक्षा करें? जब 40-50 साल से अपेक्षा था, हम क्या अपेक्षा करें? निराश हो चुके हैं हमारे व्यापारी इस मामले में कि हम रोज सरकारें आती बदलती रहती है, टोपी बदलती रहती है, चेहरे वही दिखते हैं, टोपी बदलती रहती। क्या बात, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम आशीष वर्मा है। व्यापारी हैं क्या जी? ये बताइए, चुनाव आरंभ हो चुके हैं, वोटिंग भी होनी है, किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? हम सरकार अच्छी चाहते हैं, जो भी सरकार हो अच्छी हो, बस यही चाहते हैं। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि है आपके क्षेत्र का गोविंद नगर विधानसभा से, वह किस प्रकार का चाहते हैं? उससे क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो जीत करके आपके लिए क्या करेगा? अच्छा रिस्पांस दे, यही हम चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो महंगाई लोग चिल्ला रहे हैं, क्या वाकई में महंगाई बढ़ी है? नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन निम्न है थोड़ी। आप मानते हैं निम्न? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? उमंग गुप्ता। उमंग जी, ये बताइए, किस प्रकार की सरकार इस बार बनाएंगे आप? सर जैसा है माहौल वैसा वोट दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, जो ये सरकार थी अभी 5 साल, बीजेपी की सरकार थी, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं, ये बताइए क्या इस सरकार में गुंडई, छिनैती, लूट या जैसे गैंगस्टर खुलेआम घूमते रहे हैं क्या? बहुत कम हुई गुंडागर्दी सरकार में। अच्छा, गुंडागर्दी कम हुई? जी बिल्कुल कम हुई है। अब लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं, व्यापारी को भी काफ़ी आराम है, उनको डर नहीं है, आराम से रात में जा सकते हैं कि पैसों को लूट मारी नहीं हो सकती उनके साथ। अच्छा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल योगी सरकार ने जनता को लूटा है। आप लोग व्यापारी हैं, आप बताइए, क्या ये ऐसा कुछ है? निष्पक्ष होकर बताइएगा। सर लूटा उटा कुछ नहीं है, बस ये थोड़ी महंगाई है, बस जो इंसान को दिक्कत होती है, आम इंसान को, बाकी व्यापार सब ठीक है अपनी जगह पे। अच्छा, ये बताइए, क्या अब ये निष्पक्ष बताइएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार को याद कीजिए और योगी सरकार के 5 साल को याद कीजिए, क्या इन सरकारों में किसकी सरकार में महिलाएं बेखौफ होकर के निकल रही हैं और किसकी सरकार में महिलाएं रात बिरात उठा ली जाती थी, दिन दहाड़े उठा ली जाती थी? सर ये तो सबको पता है, बीजेपी की सरकार है तो महिलाएं भी आराम से घर से निकल सकती हैं, कोई ये नहीं रोड में जा रही तो कोई छेड़ नहीं सकता है। अच्छा, ये सपा की सरकार में क्या होता था? सर आए दिन छेड़छाड़, कहीं कोई किसी ने विरोध कर दिया तो आके नशेबाजी करना, तोड़फोड़ कर देना और बदतमीजी करना। अच्छा, तो क्या सपा की सरकार में जो तोड़फोड़ करते थे, महिलाओं के साथ छेड़खानी करते थे, उन पर कार्रवाई होती थी कि नहीं होती थी? कोई कार्रवाई नहीं होती थी, पुलिस आती थी, देखती थी, 2 मिनट देखेगी फिर चली जाएगी। अच्छा, योगी सरकार में क्या हो रहा है? सर कार्रवाई हो रही है, उन लोग के हौसले पस्त हैं, कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आगे हम लोग बढ़ेंगे। थोड़ा कुछ और बोलना चाहते हैं, ये क्या और क्या बोलना? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्री नगर में, क्या पूरे कानपुर में नगर निगम की दुकानें हैं जिनका किराया पहले 50 रुपये था, उससे पूर्व 28 से 50 नगर निगम बनाया और एकदम से 6600 रुपये कर दिया। उसकी लड़ाई हम विगत कई सालों से लड़ रहे हैं। शास्त्री नगर है, विजयनगर है, शास्त्री नगर में कई मार्केट 5-6 हैं, कानपुर में है, किदवई नगर मार्केट में है, वो दुकानों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सारे जितने भी दल अभी तक आ चुके हैं, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, किराया इतना बढ़ा दिया गया, हम लोग निराश हैं, हम लोग के ऊपर बढ़ता जा रहा बोझ और गवर्नमेंट का भी राजस्व का नुकसान हो रहा है।
मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कृपया आप ये सब बता दें नेताओं को, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर इस समस्या को चुनाव के पहले नहीं हल हुआ जाता है तो मेरा ख्याल है यहाँ का कानपुर का कम से कम 25 से 50 हज़ार वोटर जो है वो इफेक्ट कर सकता है किसी भी पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम इनकी ओर से संदेश भेजें, हमारा संदेश है उन लोगों को, जनप्रतिनिधियों को जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, जो जिनकी सरकार आ सकती है, जो सरकार में है, जो जिम्मेदार हैं, वो ध्यान दें। इनका सबसे बड़ा इश्यू जो है वो किराए को लेकर के है, उसको जरूर जो है जरूर से जरूर आप उस पर विचार करें और इन्हें इस किराए वाली दिक्कत से जो है राहत दिलाएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। क्या नाम है आपका? अज्जू भैया। अज्जू भैया, ये बताइए यहाँ पे क्या करने आए? क्या आप यहाँ दुकान है या व्यापारी हैं? जी व्यापारी हूँ। अच्छा ये बताइए, इस बार किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? निर्भय मुक्त हो, बढ़िया सरकार हो जो कार्य करे अच्छा। अच्छा, तो वर्तमान की सरकार पर तो आरोप है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ा दी और उनकी सरकार में गुंडागर्दी बहुत हुई है। गुंडागर्दी की सभी सरकारों लेकिन होती है, लेकिन इसमें तो काफ़ी कम है। अच्छा, काफ़ी कम है जी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का आरोप है कि योगी सरकार जो है मनमानी कर रही है, इनकी सरकार में गुंडागर्दी बढ़ी है। आप क्या कहना चाहते हैं? तो क्या इनकी सरकार में मनमानी नहीं होती थी क्या? ये भी मनमानी करते। हर सरकार में जिसका सत्ता होता है उसका वर्चस्व होता है। तो अच्छा, ये बताइए, योगी सरकार और पिछली जो सरकार थी सपा की, इन दोनों के कार्य को देखते हुए गुंडागर्दी किसकी सरकार में सबसे ज्यादा हुई है? अखिलेश सरकार से। अखिलेश सरकार में हुई है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं, गुंडागर्दी सबसे ज्यादा किसकी सरकार में? समाजवादी पार्टी में। क्यों, ऐसा क्यों? वो तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में ऐसा नहीं। वो तो पूरा दुनिया देख रही है, मेरा ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि इस बार जनता उन्हें बहुमत से जिता रही है क्योंकि उनकी इस सरकार में गुंडागर्दी हुई। 350 सीट पा रही है योगी सरकार। हाँ, 350 सीट पा रही है योगी सरकार। ये बताइए, हाँ, इस समय जैसे कि हम यहाँ बाजार में खड़े हैं तो योगी सरकार ने तो यहाँ पे किराए की समस्या हल नहीं की। हाँ। तो आप उनको अच्छा कैसे कह सकते? छोटी मोटी समस्या है, ऊंचे लेवल पर जाइए। छोटी मोटी समस्या तो होती रहेंगी, रोज होती रहेंगी। ये तो बड़ी बड़ी ऊंची समस्या देखिए, मेट्रो देखिए, वो गुंडा राज देखिए, अतीक देखिए, अहमद देखिए, पता नहीं कौन कौन है। अच्छा, ये अतीक अहमद का क्या इशू था? अरे वो सब बड़े बड़े चीज है, मतलब बहरहाल उन्होंने बुलडोजर चलाया, बुलडोजर जीता। अच्छा, कुल मिला के योगी सरकार के अपराधियों पर बुलडोजर चलाए जाने से आप खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है, हर तरह से खुश है, हर तरह से खुश है। सड़कें हैं, मेट्रो है, पार्कें हैं, देखिए ना सर, आप खुद देखिए, आप खुद महसूस करिए। समाजवादी पार्टी कहना है कि मेट्रो तो वो लाए थे। कौन? अरे लाने क्या, ईटा लगा दिया तो हो गया, मेट्रो लिया है? अरे बनाओ तो मालूम पड़ेगा। हाँ, ईटा लगा दिया, मेट्रो लगा दिया, मेट्रो लिया है। अच्छा, यानी उनका ये कहना है कि उन्होंने मेट्रो चालू की थी इसलिए योगी सरकार ने अपना सिर्फ फीता काटा। हाँ, बिल्कुल फीता काटा, बिल्कुल फीता काटा, उन्होंने काम कराया। वरना तो 2 साल में सवाल ही नहीं था कि मेट्रो बनाने का। एक कोठरी और झोपड़ी तो बना नहीं पाता आदमी। हाँ, वो भी कोरोना काल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका भैया? सुनील चौरसिया। सुरेश जी, ये बताइए काहे का व्यवसाय है आपका? हमारा कॉस्मेटिक ज्वेलरी। ये बताइए, जो वर्तमान की सरकार जिसका कार्यकाल अभी खत्म हो रहा है और जो पिछली सरकार थी, लोग इन्हीं पर नजरें गड़ाए हुए हैं। ये बताइए, क्या इस सरकार में गुंडागर्दी बढ़ी? बिल्कुल नहीं बढ़ी। क्या गुंडागर्दी नहीं बढ़ी? बिल्कुल नहीं बढ़ी, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लेकिन महंगाई बढ़ी लोगों की। ना, महंगाई बढ़ी नहीं है, लग रहा लोगों की महंगाई बढ़ी है। अच्छा, आप व्यापारी होके कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई कहाँ बढ़ी? आप बताइए कहाँ बढ़ी महंगाई? हमें नहीं लगता महंगाई बढ़ी है। भाई, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। अखिलेश यादव तो वोट लेने के चक्कर में है। अच्छा, वोट लेने के चक्कर में, इसलिए उनको महंगाई बढ़ती दिख रही है। हमें महंगाई, भारत माता की जय। क्या नाम भैया आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, ये बताइए, जो वर्तमान की सरकार है और जो इससे पहले की सरकार थी और जो अन्य दल हैं, कांग्रेस आपके और इसके बाद एक दल और है बसपा, सबसे अच्छा कार्यकाल किसका था? कांग्रेस का, बसपा का, या सपा का, या भाजपा का? अभी तक तो पता चल रहा था कि जो है कोई सरकार है। इसके पहले तो पता ही नहीं चलता था कि कोई सरकार है भी कि नहीं। अच्छा, इसके पहले नहीं पता ही नहीं चलता? इसके पहले पता ही नहीं चला। आपको मालूम हुआ होगा कि भाई अभी तक तो पिछले साल में लगा था लॉकडाउन के, हाँ पता भी चला कि हाँ कोई सरकार है, कि हमें जिम्मेदारी से जानती भी है कि हाँ ये इंसान है, इनको भी जीने खाने का भी अधिकार है। लोग मोदी को दोष देते हैं कि जो है आए कोरोना हो गया। अरे हम ये कहते हैं वर्ल्ड में कौन है? वर्ल्ड में भी मोदी हैं। इस समय हम
गोविंद नगर विधानसभा की पुरानी 10 दुकान के पास खड़े हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, इस वीडियो में हम किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जनता जनार्दन और व्यावसायिक लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस समय हम बात करते हैं एक दुकानदार से। ये पुरानी 10 दुकान पर ही इनकी यहाँ दुकान है। पूछते हैं इनसे कि किस प्रकार का ये प्रत्याशी चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। ये बताइए जितेंद्र जी, किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, किस प्रकार का प्रत्याशी चाहते हैं और क्या अपेक्षाएं हैं आपको आने वाली सरकार से? भाई व्यापारी वर्ग जो है और आम जनता ये चाहती है कि उसे निचले स्तर पर राहत मिले। व्यापारियों की जैसी समस्याएं हैं, 50 रुपये हम लोगों का, ये पुरानी 10 दुकान, ये नगर निगम की दुकानें शास्त्री नगर की थी, 50 रुपये महीने से किराया बढ़ा करके इस किराए को 3300 रुपये महीना कर दिया गया है। ये इस तरीके का जो है ये अन्याय, अत्याचारी एक तरीके से कहा जाएगा कि एक छोटा सा व्यापारी जो है, जबकि घरों घरों में दुकानें खुली हुई हैं, ऑनलाइन व्यापार चल रहा है, यहाँ फुटकर व्यापारी जो है, फुटकर ग्राहक जो है इन दुकानदारों के यहाँ पहुँचता है और उसके बाद जो है उनसे किसी तरीके से वो दाल रोटी बच्चों की चला रहा है और उनका किराया जो है 50 रुपये से 3300 रुपये कर दिया जाए महीने का, तो वो किराया किस तरीके से देगा। इसी तरीके से सिविक कॉलोनी की समस्याएं हैं। सिविक कॉलोनी में जो है 2012 से किराया नहीं लिया जा रहा है और कॉलोनी वालों को जो है किराया लिया जाए, उनको भी राहत दी जाए। और सरकार जो है, आम जनता व्यापारी चाहता है कि सरकारें इस तरीके की आए जो ज़मीनी हकीकत को समझे, जनता का मूलभूत मुद्दा जो है उसको जो है समाधान करे और निष्पक्ष होकर के जो है कार्य करे। तेज प्रत्याशी हो, योग्य प्रत्याशी हो तो जनता की बात को बुला सके। ये नहीं कि जो है जिस पार्टी का आदमी है उसी पार्टी के लोगों की समस्याओं को सुनता है, उसी पार्टी के लोगों की समस्याओं को जो है आगे बढ़ाता है, आम जनता की समस्याओं को नहीं देखता है, ज़मीनी हकीकत नहीं आ पाती है और जो भी होता है ये सब वायदे निभाए नहीं जाते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरीके का प्रत्याशी हो, इस तरीके की सरकार हो जो व्यापारियों की और आम जनता की, निचले स्तर की लोगों की समस्याओं को समझे और उसका समाधान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ एक व्यापारी और आग ताप रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तरुण कोहली। कोहली जी, ये बताइए इस बार किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, क्या अपेक्षा है आने वाली सरकार से? अरे आने वाली सरकार यही अपेक्षा है दुकानदारों का सहयोग किया जाए। जो किराया बढ़ाया हुआ है दुकानों का, 50 रुपये जो किराया था उसको 2600 रुपये महीना किराया कर दिया जाए। हम लोग यही चाहते हैं उससे राहत मिले, तो सुचारू रूप से हम लोग दुकानदार जो है अपनी रोजी रोटी कमा सके। बहुत धन्यवाद। पंडित जी खड़े हुए हैं, आप मंदिर के पंडित पुजारी जी हैं। देखिए सामने मंदिर हम दिखा दें आपको, पुजारी जी हैं उसके। पुजारी जी ये बताइए इस बार किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? हम मोदी की सरकार चाहते हैं, मोदी और योगी सरकार चाहते हैं। मोदी और योगी ने किया क्या आपके लिए, ये बताइए। इन्होंने वो किया जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई है। क्या किया? देश के लिए बहुत अच्छा किया है। लोग तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ा दी है। महंगाई कोई भी सरकार आके बैठेगी, महंगाई ऐसा ही रहेगी, लेकिन जो काम इन लोगों ने किया है वो काम कोई सरकार कर नहीं पाई आज तक। लोग तो ये भी कहते हैं कि इनके कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, बेरोजगारी लोग बाग अपने आप बढ़ाए हुए, बदनाम करे हुए इनको। अच्छा, बदनाम किए हुए हैं? और क्या, इनको बदनाम करे हुए हैं। रोजगार तो दे ही रही है सब। ये जितने अपोजिट पार्टी के हैं, जितने चुरवा भाई हैं, वही इनके विरोधी हैं। अच्छा, चुरवा भाई कौन है? अपोजिट पार्टी हैं सब। अच्छा, सब चुरवा भाई अपोजिट पार्टी। और क्या? अच्छा, एक नया नाम आज मिला है जनता से, अपोजिट पार्टी को चुरवा भाई। ये चुरवा भाई नाम याद रखिएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या अपेक्षा रखते हैं आने वाली सरकार से? देश अच्छा चले, सबको रोजगार मिले, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। ये बताइए किस प्रकार की पार्टी चाहते हैं, किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, क्या अपेक्षा है सरकार से? हमारे देश की जो रक्षा करे, हमारी रक्षा करे, हम ऐसी पार्टी चाहते हैं। अच्छा जी, जो हमारी सुरक्षा रखे हर तरीके से। हमें जैसे राशन पानी जो दे रहा है ये अच्छा कर रहे हैं योगी महाराज जी, मोदी महाराज जी बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। नहीं तो ये राशन दे रहे, रोजगार तो नहीं दे रहे? रोजगार भी देंगे भाई, रोजगार तो आदमी को स्वयं करना पड़ता है। जो अपोजिट पार्टियां, उनका ये कहना है कि जो योगी सरकार राशन पानी दे रही है, जनता के अंदर भीख की आदत डाल रही है। इसको क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है, ये कुछ समस्याएं आ जाती हैं
जिसकी वजह से उनको देना पड़ रहा है। जब समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो फिर ऑटोमेटिक आदमी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। अच्छा, कुल मिला के आपका ये कहना है कि जब जरूरत है तब राशन दिया जा रहा है जी। कुल मिला के ये राशन की नीति इनकी सही है। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? तरनजीत सिंह। ये बताइए, कितने वर्षों से मोबाइल का कारोबार कर रहे हैं? 15-20 साल तो हो गए मोबाइल के काम में। जनरल जनता भी आपके पास आती होगी? जी हाँ, परिचित सबसे सब लोग आते हैं। ये बताइए, इस बार जो चुनाव है, इस मर्तबा आप किस प्रकार की सरकार चाहते हैं और किस प्रकार का गोविंद नगर विधानसभा में प्रत्याशी चाहते हैं? प्रत्याशी तो साफ सुथरी छवि का हो, ये चाहिए जो जनता के बीच में जा सके और उनके दुख दर्द समझ सके, ऐसा प्रत्याशी चाहिए। और प्रॉब्लम तो इस वक्त खैर सही चल रहा सब कुछ, बाकी हम लोग भी चाहते हैं सुख शांति जीवन सब लोग व्यतीत करें, दंगा फसाद ना हो। अच्छा, तो क्या इस सरकार में दंगा फसाद हुआ है? नहीं, ये तो खूबसूरती रही इसमें 5 साल में योगी जी के कि कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। अच्छा, तो ये बताइए, सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से अपेक्षा यह है कि जो जमीनी स्तर पे जो काम नहीं हो पा रहे, जैसे हम एक्चुअली सोशल वर्कर लावारिसों के बीच में रहते हैं, उनके लिए कोई मदद नहीं मिल पा रही है, किसी भी जनप्रतिनिधि से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। सरकार के ऊपर से आदेश जो आ रहे हैं, रूट लेवल पे कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा, जमीनी स्तर पे कोई काम ऐसा नहीं हो पा रहा। लावारिसों के लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ लावारिसों को मदद नहीं मिल रही है, बहुत दयनीय अवस्था में पड़े, मलमूत्र में भीगे रखे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। अच्छा, तो सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाली सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे लावारिस मरीजों के लिए? मैं मरीज कोई भी सरकारी अस्पताल में जाता है उसको इलाज की सुविधा मिले, और खास करके जिनका दुनिया में कोई नहीं उनके तो स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं, लेकिन सहयोग कहीं से नहीं मिलता। हम आपको बता दें, तरनजीत भाई एक समाज सेवक हैं। इनके संबंध में जन एक्सप्रेस फाइटर जी कहीं पर इनकी जीवनी भी दिखाई जा चुकी है। इनका विशेष कार्य है कि ये रात में निकलते हैं और रात में ये रोडों पर जो लावारिस लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, अस्पतालों में जो लावारिस लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, यहाँ तक कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका मलमूत्र नहीं बहाते हैं, स्वयं तरनजीत जी उनका मलमूत्र बहाते हैं। हम आपको चंद सेकंडों की 2-3 वीडियोस दिखाएंगे जिसमें तरनजीत जी लावारिस मरीजों का जो है सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप 3 से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट का वीडियो देखिए। बड़ा मुंह करिए। आगे बढ़े हैं हम, तो एक व्यापारी और मिले, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए, आप व्यापारी वर्ग जो है एक बहुत बड़ा मजबूत हिस्सा है सरकार का, इस बार आने वाली सरकार से और यहाँ गोविंद नगर के विधानसभा के प्रत्याशी से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? यही चाहते हैं सरकार कोई भी हो, अच्छी हो, हम लोग के व्यापारियों के हित में रहे, एजुकेशन सरकार हो, पढ़ी लिखी हो, पढ़े लोगों से विकास होगा देश का। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के व्यापारियों की सुनवाई हो, व्यापारियों की सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, इस योगी सरकार में व्यापारियों की सुनवाई हुई कि नहीं हुई? कई बार हम लोग ने लेटर लिखा दुकानों के बारे में, किराए के बारे में, कोई सुनवाई तक नहीं हुई हम लोग की। बाद में मुद्दा उठा तो कुछ राहत मिली महापौर जी से हम लोग को कि किराए का मुद्दा सदन में उठा, और उसके बाद देखिए क्या होता है कार्यकारिणी में। फिलहाल अभी किराया आपका कम नहीं हुआ, आपकी समस्या जस की तस बनी हुई है, कोई समस्या का भी हल नहीं। कुल मिला के 5 साल जो योगी सरकार के थे, इस कार्यकाल में आपको राहत नहीं मिली? अभी कोई हम लोग को राहत नहीं मिली है। अच्छा, आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? यही चाहते हैं हम लोग का व्यापार सुगुण हो और हित में रहे, आगे कार्यकाल हम लोग का चलता रहे बढ़िया। अच्छा, वर्तमान के प्रत्याशी ने जो यहाँ के सुरेंद्र मैथानी है, उन्होंने आपके हित में कुछ कार्य किए हैं कि नहीं किए हैं? अब हम लोग व्यापारी आदमी, वो क्या हित में करेंगे, वो अपने घर में, हम लोग अपने घर में। अच्छा, तो उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं अगर वो जीतते हैं या और कोई प्रत्याशी जीतता है, जो लोग अभी जिनके नाम घोषित होने हैं, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? जीतने में सरकार का कार्यकाल ये है कि नेता अपना काम करेगा, व्यापारी अपना काम करेगा। जब नेता फील्ड में रहेगा तभी काम करेगा, और व्यापारी दुकान में बैठेगा तो दुकान चलाएगा। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि इस बार आपकी पार्टी भी जो कुछ दलों पर कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है, आपकी पार्टी तो लड़ेगी, परंतु इस बार आप सरकार कैसी चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए, सरकार
निष्पक्ष चाहिए। सरकार का मतलब हो कि जनता जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा, इस पे फोकस हो। देखने में आ रहा है कि जो भी सरकार आती है, यही सरकार ने इसके पहले इस सरकार में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, थानों में FIR नहीं दर्ज होती है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल वाले आदमी हैं। हम लोग के पास हफ्ते में कम से कम 1000-1200 लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। उनके समाधान के लिए हमें जाना पड़ता है, तो जो सामने दिखता है वही हम लोग सही मानते हैं। भ्रष्टाचार की स्थिति है कि जो 50 रुपए में काम हो जाता था, आज 500 रुपए में कराना भी मुश्किल हो पा रहा है। इतना रेट भ्रष्टाचारियों के बढ़ गए। नौकरी रोजगार के लिए रिजर्वेशन न तो विकलांग व्यक्तियों का आज तक पूरा किया सरकार ने। दिल्ली में पेंशन 5000 है, वो नहीं किया। यूपी में 500 रुपया मात्र बढ़ी है, योगी जी ने वो भी चुनाव के दौरान बढ़ाई। अच्छा ये बताइए, आपका भी दल जो है प्रत्याशी उतारेगा, तो आपके घोषणा पत्र में कुछ विशेष है? एक चीज है केवल कि सामाजिक समानता कानून बने, नौकरी रोजगार सामाजिक सुरक्षा की 100% गारंटी मिले, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी मिले। ये इतनी चीजें अगर हो जाए तो जीवन में मानव को यही चाहिए। अच्छा ये बताइए, कितने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 50 प्रत्याशी हम लड़ा रहे हैं। आज 8 प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, जिसमें बांदा, उन्नाव, हरदोई, कानपुर नगर, सीतापुर, जालौन से आज प्रत्याशी दे रहे हैं। अच्छा नाम बताएंगे क्या प्रत्याशियों के? जी बिल्कुल, राज बहादुर कुशवाहा बबेरू से हैं, आलोक कुमार सिंह भगवंत नगर उन्नाव से हैं, सुरेंद्र कुमार बांगरमऊ उन्नाव से हैं, मनोरमा कश्यप सदर हरदोई से हैं, अशोक कुमार कल्याणपुर से हैं कानपुर से, और गुड्डी दीक्षित कानपुर के आरनगर से हैं, सुनील कुमार सीतापुर सदर से हैं, चौधरी लक्ष्मी राम जी उरई कोच से हैं। आपके बगल में ये जो बैठे हो इनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल जी किस पद पर हैं राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में? मैं कानपुर नगर का जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा ये बताइए, विकलांगों को लेकर के सरकार का बीते 5 वर्ष क्या रवैया रहा? सरकार चाहे ये हो चाहे पिछली सरकार हो, कोई भी सरकार ने विकलांगों के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। उनको भीख मांगने की दर पे छोड़ रखा है। 500 रुपये पेंशन, जिससे किसी भी विकलांग व्यक्ति का घर नहीं चल सकता है। आयुष्मान का ये है कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बन नहीं रहा है। रोजगार की गारंटी नहीं है। जो 4% आरक्षण हमारे कोटे का है वो भी हमको नहीं मिल पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहीं से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र शर्मा। ये बताइए, इस बार आप जो है विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और एक नई सरकार बननी है, इस बार किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं उनसे, और जो प्रत्याशी विधायक प्रत्याशी उससे क्या अपेक्षा रखते हैं? विधायक मतलब जो पब्लिक की सुविधाओं का ध्यान रखे, विधायक इस टाइप का होना चाहिए। मेन चीज़ ये कि कोई भी सरकार कोई भी हो, अगर उस पब्लिक का ध्यान नहीं रखती है तो उससे क्या फ़ायदा है विधायक का चुनने से, या ऐसे लीडर को सामने। योगी सरकार का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? योगी सरकार का तो फिलहाल बहुत अच्छा रहा है, लेकिन लोगों का ये आरोप है कि योगी सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, गुंडागर्दी बढ़ी है। महंगाई बढ़ने का मतलब है कि जब वो उतना कर रहे हैं तो महंगाई योगी सरकार तो बढ़ा। दुकानदारों का ये तो नाप शनाप अपने रेट बेचते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, योगी सरकार की नीतियां सही थी? योगी सरकार क्या कर सकती है? सरकार आकर के थोड़ी कहेगी कि हमको हम इतने का बेच रहे हैं, आप इतने का बेचिए। वो तो इस पर बैन नहीं लगा सकती है। तो ये सब हम ही लोगों की कमियों का कारण है। अच्छा, विपक्षी दल के जो बड़े नेताओं में मशहूर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आरोप है कि योगी सरकार में गुंडागर्दी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी, इस पर क्या कहना है आपका?
योगी सरकार में गुंडागर्दी तो खत्म हुई ना कि बढ़ी है, ये आरोप लगाना तो गलत है। अगर ये आरोप लगाया जा रहा तो ये तो सरासर गलत है। योगी सरकार में तो गुंडागर्दी की समाप्ति हुई, काफ़ी कुछ पब्लिक को राहत रही है, लेडीज़ों को राहत रही है, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। अब उनका आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है। महंगाई का आरोप है, महंगाई का आरोप तो ये सामाजिक प्रतिक्रिया है, बाकी सरकार, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। देखिए कि जैसा हम आपको बता दें, हमने आपसे बता रखा है कि हम किसी की हार जीत की बात नहीं करते, ग्राउंड जीरो पर खबर बना रहे हैं। एक साधारण से पान की दुकान है, छोटे से पान के दुकानदार हैं, ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन इनके मुंह से इन्होंने कहा कि महंगाई सरकार ने नहीं बढ़ाई है और सरकार के काम से ये खुश हैं। इनका ये भी कहना है कि व्यापारी मनमाने तरीके से दाम बढ़ाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ लोगों से बात करेंगे। इस समय एक चाय का होटल दिख रहा है, चाय के होटल पर जो है एक दादा खड़ा, इनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? हमारा तो नाम रामचंद्र मिश्रा है। बोलिए। ये बताइए, इस बार जो है किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, उनसे क्या अपेक्षा है और कौन सा कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? ईमानदार हो, काम करने वाला हो। अच्छा, जो अभी वर्तमान की सरकार थी, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने महंगाई बढ़ाई, घटाई, या इनका कार्यकाल कैसा रहा? महंगाई तो बढ़ेगी, जब हर साल लोग एक बच्चा पैदा करेंगे तो महंगाई तो होगी, लेकिन इस सरकार का कार्यकाल अच्छा रहा। गुंडागिर्दी, बहन बेटियों की इज्जत, आबरू सब सुरक्षित है। अच्छा, आपका ये मानना है कि इस सरकार में बहन बेटियों की आबरू सुरक्षित रही? इसमें कोई दो राय नहीं। गुंडा राज नहीं रहा। गुंडे माफिया जितने हैं सब अंदर हैं। अब अगर गुंडों की सरकार आई तो ये यहाँ के हिंदुओं का दुर्भाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम बरोठे लाल। ये बताइए, इस बार किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? सरकार यही आएगी बीजेपी की। हम तो नहीं कह सकते आएगी नहीं आएगी, लेकिन आपको इनका कार्यकाल कैसा लगा? कार्यकाल ठीक है, योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। महंगाई बढ़ी है। अब महंगाई तो बढ़ेगी भाई, जब हर मामले में सैलरी लोगों की बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी। पेट्रोल महंगा हो गया, गैस के दाम बढ़ गए, साग सब्जी बढ़ गया, राशन बढ़ गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अब ये तो महंगाई बढ़ती ही रहेगी भाई, कोई भी सरकार आवे महंगाई थोड़ा रोक पाएगी। उसी हिसाब से बेचेज बढ़ रहे हैं लोगों की। कार्यकाल कैसा रहा जो ये सरकार? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, योगी सरकार का पुनः फिर आएगी। अखिलेश यादव की सरकार की अपेक्षा इनका कार्यकाल कैसा रहा? क्या बदलाव देखा आपने? बदलाव बहुत है, विकास कार्य भी हुए, जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे किसानों को है और गरीब वर्ग के लोगों को राशन फ्री दे रही है सरकार, गरीबों को घर दे रही है, किसानों को 6,000 रुपए आर्थिक मदद दे रही है। अब महंगाई तो फिर महंगाई तो बढ़ेगी, कोई भी सरकार आए। बहुत